हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए साधारण ब्याज लेकर आए हैं। साधारण ब्याज आप लोगों के लिए इस प्रकार है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि माना मूलधन हमारे पास 1 रुपया है। माना मूलधन हमारे पास 1 रुपया है। 1 रुपये से ये 5 गुना हो रहा है। दर हमको निकालना है। 5 गुना यानी 5 रुपये हो रहा है। हमको जो ब्याज मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज बराबर इसी का अंतर यानी 4 रुपये हमको क्या मिला? ब्याज मिला। दर हमको निकालना है। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन 1 रुपया है और गुणे समय। समय हमारा कितना है? 10 वर्ष। समय कितना है? 10 वर्ष। 0 0 कैंसिल, 10 चक्कू 40, यानी दर जो आई हमारी वो 40% आई। दर कितनी आई? 40% आई। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? यहाँ पर देखो, हमको दर और समय दोनों निकालना है। दर और समय दोनों निकालना है। तो दर और समय दोनों निकालने के लिए हम सर्वप्रथम दर पर अटैक करते हैं कि दर कैसे निकाली जाती है। जैसे मान लें कि माना मूलधन 1 रुपये है। 1 से 2 गुना हो गया। समय कितना इसमें लिया? समय 7 वर्ष। 7 वर्ष में समय इतना लिया। तो यहाँ पर जो हमको ब्याज मिला वो कितना मिला? 1 रुपये। ब्याज भाई 1 से 2 हुआ मिश्र धन। कोई 1 रुपये लिया और 2 रुपये हमको वापस किया तो उसका मतलब ब्याज कितना दिया? 1 रुपये। जब ब्याज हमको 1 रुपये मिला तो दर बराबर हमारा होता क्या है? ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन हमारे पास कितना? 1 रुपये और गुणे समय 7। तो 1 1 कैंसिल हो गया, बराबर 100 बटा 7%। हमारे पास दर निकल आई 100 बटा 7%। अगले स्टेप में पूछ रहा है कि समय, तो समय हम निकाल लेते हैं। समय बराबर होता है ब्याज। अब देखो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 1 से 5 हुआ। तो यहाँ पर ब्याज हमको कितना मिला? 4 रुपये। तो समय हमारा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना? 1 और गुणे दर। अब ये बटे 7 जो नीचे है ये 7 ऊपर चले जाएंगे। 100 कैंसिल हो गया, 7 चक्कू 28, यानी 28 वर्षों में क्या हो जाएगा? ये ब्याज 5 गुना हो जाएगा 28 वर्षों में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कितने समय में 700 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 280 रुपये हो जाएगा? डायरेक्टली पूछ रहा है समय। समय बराबर हमारा होता है, समय जब हमको निकालना होता है तो समय बराबर होता है ब्याज। तो ब्याज देखो यहाँ पर दे रखा है, वार्षिक साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर पर 280 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना दे रखा है? 280 गुणे 100 बटे मूलधन कितना दे रखा? 700 और दर कितने दे रखा? 5। 0 0 0 0 कैंसिल, 7 करना 7, 7 चक्कू 28, एक 0 उतारो, 5 करना 5, 5 चौठी 40, यानी 8 वर्ष में। 8 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 330 रुपये है। 2 वर्ष का
मिश्र धन 330 रुपये है। 2 वर्ष का मिश्र धन 330 रुपये है। मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? आपको मूलधन निकालना है। यहां से हमारे पास मिश्र धन दे रखा है, हमारे पास दर है, दर बराबर 5%, समय बराबर 2 वर्ष, और मिश्र धन बराबर हमारे पास कितना है? 330 रुपये। हमको निकालना है मूलधन। मूलधन बराबर होता क्या है? मूलधन बराबर साधारण, पहले हम तो इसमें साधारण ब्याज निकाल लेते हैं कि साधारण ब्याज हमारा निकलेगा कैसे। देखो, अगर जो यहाँ पर हम मान लें कि मूलधन मान लें कि अगर जो हम 100 रुपये मूलधन मान लें, जिसे माना मूलधन बराबर 100 रुपये है, कोई दिक्कत? 100 रुपये हमने मान लिया कि मूलधन हमारे पास 100 रुपये है। अब 5% और 2 वर्ष के लिए 5% 2 वर्ष के लिए जब हम इसका ब्याज निकालेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10 रुपये, यानी इसमें 10 रुपये ऐड हो जाएंगे। ये हमारा बन गया क्या? मिश्र धन। 110 रुपये क्या बन गया? मिश्र धन हो गया, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन हमारे पास 100 रुपये है और ब्याज हमको मिला 10 रुपये, क्योंकि 5% प्रति सैकड़ा है, तो 100 पर हमको 5 रुपये मिलेंगे, तो 1 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हमको 10 रुपये मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 110 रुपये। और इसी की वैल्यू तो ये दे रखी है, यानी 110 बराबर है 330 के, तो 0 0 कैंसिल करो, 3। हमको 1 की वैल्यू 1 बराबर पता चल गया 3 रुपये। जब 1 बराबर 3, तो हमको निकालना है किसकी? 100 की, तो इसकी 100 से गुणा करा, बराबर 300 रुपये, यानी मूलधन आपका कितना हो जाएगा? 300 रुपये। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसी धन का मिश्र धन उसका 7/3 हो तो उसी दर से उतने ही समय में कितना धन लगाया जाए कि उसका कुल मिश्र धन 1106 रुपये हो जाए। देखो, यहाँ पर जो दे रखा है कि मिश्र धन 7/3 हो, मिश्र धन 7/3 हो, और यहाँ पर यानी 7 रुपये हो, और यहाँ पर दे रखा है 1106 रुपये, तो 7 ही बराबर क्या है? 1106 रुपये। तो 7 बराबर है 1106, तो 3 बराबर हमको निकालना, 3 की वैल्यू निकालना, यानी 1 की वैल्यू तुम्हारी क्या? 1 की वैल्यू हो जाएगी 1106/7। 3 की निकालना है, 3 गुणे में ले जाओ, 7 एकन्ना 7, 7 एकन्ना 7, बचा 4 होगा 40, 7 बचे 35, बचेगा तुम्हारा 5, 7 8 56, गुणे 3, तो ये आपके हो जाएंगे 8 24 और 5 15, 150, और 3 4 4 और 74, बराबर हो जाएंगे 474। ये डायरेक्टली गुणा आप कर सकते हो। देखो, डायरेक्टली गुणा आप लोग कैसे कर सकते हो? जिससे मान लीजिए कि ये 158 है, तो हम इसको 100 अलग कर दें, अब प्लस 50 अलग करते, अपने मन में ही करें, अब प्लस 8 अलग कर दें। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो 8 24 हो जाएगा, हमारे पास 24 बचा। इसकी जब गुणा, पहले हम इसकी गुणा कर लें 103 की, तो 300 हो गया। इसकी गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो 3 1.5 450 हो गया। और जब इसकी 8 24, तो 450 में 24 जोड़ दोगे तो 74 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। ऐसे भी हम गुणा कर सकते हैं डायरेक्टली, बड़ी बड़ी गुणा हम छोटे भाग में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धन पर एक निश्चित दर पर, किसी धन पर एक
निश्चित दर पर समय के लिए, दर पर एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16, समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, 9/16 है। यदि दर तथा समय, यदि दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो दर क्या है? तो दर क्या है? हम इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। दर बराबर एक सूत्र होता है, दर बराबर √9/16 और गुणे 100। जब इसकी हम दर को इसको निकालेंगे तो 9 का जब हम इस 9 का जब वर्ग करें, 9 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 3, 4 का निकालेंगे 4 और 100 का निकालेंगे 10। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बराबर 15/2 बराबर 7 से 1/2%। ये हमारी डायरेक्टरी दर आ सकती है। अगर जो हम डायरेक्टरी ना लगाएं तब भी हम इसको लगा सकते हैं। ये ट्रिक्स है, TRICK, ये ट्रिक है। अगर जो हम इसको ना लगाएं तब भी हम मौखिक तौर पर इसको लगा सकते हैं। मौखिक तौर पर इसको हम जैसे कैसे लगाएंगे, जैसे साधारण ब्याज हमारे पास, साधारण ब्याज हम सर्वप्रथम निकालेंगे। साधारण ब्याज तो हमको दे रखा है, तो इसके लिए होता क्या, जैसे मान लें कि क्योंकि दर और समय कह रहा संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर हमारे पास 8% है और समय भी R है, R वर्ष। मूलधन हमारे पास हम यक्स मान लें। अब इसको यक्स गुणे R बटा 100, मूलधन तो यही होता है। ये साधारण ब्याज दे रखा 9/16 दे रखा है। तो 9/16 बराबर, जब हम इसको लगाएंगे तो 9/16 बराबर हो जाएगा यक्स गुणे R² बटा 100। इसकी हम R को इधर लें, R² बराबर हो जाएगा 9/16 गुणे 100। तो R बराबर हमारा हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, R बराबर हो जाएगा √9/16 गुणे 100। तो R बराबर निकल आएगा इसका 3/4 गुणे 10, 2 दूनी 4, 10, 2 पंचे 10 बराबर 15/2। आंसर हमारा आएगा 7 से 1/2%। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर जो आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना है तो 8840-880761 पर संपर्क करें। मात्र 199 रुपये में आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है पर मंथ के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।